जिस दिन रावण इस धरती का स्वामी बना, यह राम अवतार से पहले की बात है, क्योंकि रावण भगवान से बहुत बड़ा था। जब वह इस धरती का मालिक बन गया और उसे घमंड आ गया, तब रावण को ऐसा हुआ कि शंकर भी मैं कहूं वैसा करना चाहिए। यह बात कहां से आती है? भगवान को परखे, लेकिन उनके भक्त को मत परखे, और भक्त को परखने से क्या होता है, इसका यह जीता जागता उदाहरण है। जिस दिन रावण को यह अभिमान हो गया कि ब्रह्मा वैसा करेंगे जैसा मैं कहूंगा, शंकर वैसा करेंगे जैसा मैं कहूंगा, और एक बार जब विष्णु मेरे हाथ में आ जाए तो मैं विष्णु को भी जीत लूंगा, फिर तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊंगा। रावण इस बात से बहुत चिंतित हो गए कि विष्णु कहाँ है। किसी ने उन्हें बताया कि विष्णु को महाराज बाली से अच्छे संबंध है। महाराज बाली के साथ अब बाली का नाम आया। बाली भी एक दैत्य पुत्र है। हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद है। प्रहलाद का पुत्र बाली है। महाराज बाली से विष्णु के रिश्ते सुधरे हैं, ऐसा रावण को कहा गया। एक तो अग्नि थी, इसमें घी डाला। एक दैत्य पुत्र और विष्णु के साथ भगवान नारायण ने पाताल लोक की राजधानी बाली को दे दी। रावण वायु मार्ग से आकर महाराज बाली के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से बोलने लगा कि हे बली, बाहर आओ, बाहर आओ। रावण 10 मुखों से बोलता रहा था कि बाली बाहर निकलता है। बाली दरवाजा खोलता है और महाराज रावण को देखता है। तब बाली कहता है, पधारो महाराज रावण लंकेश, पाताल लोक में बाली आपका स्वागत करता है। स्वागत रहने दो, मुझे दिखाओ कि विष्णु कहाँ है। महाराज शांत हो जाइए, आप अंदर तो आइए। हे बाली, आप रावण के सामने खड़े हैं। बाली कहता है, क्षमा करें महाराज, लेकिन आप अंदर आ जाइए। मुझे विष्णु का स्थान बता दो। एक बार मुझे विष्णु का स्थान बता दो। अगर मैं इसको मार न दूं तो मेरा नाम रावण नहीं होगा। हे बाली, तुम रावण की भुजाओं की शक्तियों को जानते हो ना। कैलाश को उठाया है इन हाथों से। 10 बार तो कैलाश का नाम लिया। बाली सोचने लगा कि रावण ऐसा क्यों कर रहा है। धीरे धीरे बाली आने लगा बाली के रूप में। तीसरी बार और चौथी बार जब रावण ऊंची आवाज से बोला तो बाली ने कहा कि हे लंकेश, तुम जान लो कि तुम महाराज बाली के सामने खड़े हो। तुम तो कल इस धरती के मालिक बने हो। इस धरती के मालिक महाराज बाली थे। ऊंची आवाज में क्यों बोलते हो तुम? अभी तो बाली की कलाइयों की डाल अभी ढीली नहीं हुई है। यह तो नारायण की कृपा हुई है, इसीलिए मैं पाताल लोक में बैठ गया हूं। जब नारायण का नाम लिया तो आंखों में आंसू आ गई। भक्त तो उसी कहते हैं साहब, जब नारायण का नाम लिया जाए और आंखों में से आंसू आ जाए, इसका नाम भक्त। सच्चे भक्त की पहचान होती है। मैं आपको बता दूं, वह मिलने वाला व्यक्ति नहीं है, वह वश में करने वाला व्यक्ति है। वह नहीं मिलेगा, वह पकड़ा नहीं जाएगा। तुम उसे ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि हे रावण, तुम अहंकार में मत मर जाना। और तुमने मुझसे 3 बार कहा कि अगर एक बार भी विष्णु मेरे सामने आ जाए तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे रावण, तुम्हें उसे क्या लेना देना? मेरे 3 पीढ़ियों से द्वेष चला आ रहा है। मैं भी तुम्हारी तरह खोज रहा था। मेरे दादा प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप के हत्यारे विष्णु थे। प्रतिशोध त्याग कर सदैव उनके सामने समर्पण किया। तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ? तुझे 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूं रावण, तुझे विष्णु को जो कहना है वो कह दे, लेकिन इनके भक्त की परीक्षा मत करना। आपको एक उदाहरण देता हूं। रावण को फिर गुस्सा आया तो उसने कहा, अंदर आइए। रावण को अंदर ले जाकर पानी पिलाया। महाराज, हाँ बली। अब रावण थोड़ा नर्वस हुआ। ये जो पटरे पड़े हैं मेरे दादाजी के समय के हैं, हिरण्याकश्यप के समय के। इन पटरे में से एक को खोल। रावण ने एक पटरे को खोलकर अंदर देखा तो एक चक्र पड़ा हुआ था। रावण को इसे बाहर निकालने के लिए कहा, जो कि कैलाश पर्वत उठाने वाले के लिए सामान्य बात है। एक हाथ से दरवाजा खोला, दूसरा हाथ अंदर डाला। रावण के वैद्य रूप से 2 ही हाथ थे, 20 हाथ नहीं थे। लेकिन 20 भुजा को शक्ति की पराकाष्ठ कहा जाता है। इसकी शक्ति को मापा नहीं जा सकता। 10 सिर का अर्थ है 10 बुद्धि। एक हाथ से दरवाजा उठाया और दूसरे हाथ से चक्कर पकड़ लिया। चक्कर उठाने गए लेकिन चक्कर नहीं उठा।
उसने बहुत ताकत लगाई लेकिन नहीं उठा। तब दरवाजा हटाकर स्वयं रावण अंदर घुस गया और दोनों हाथों से 20 भुजा की ताकत लगाई, लेकिन तनिक भी नहीं हिला। रावण के पसीने छूट गए। बाली के सामने देखकर रावण लज्जित हो गई। बाली ने कहा, बाहर आओ, यही खड़े रहो, तुमसे हिला? रावण कहे, नहीं, लेकिन वो क्या है? अब बाली के वचन सुनो। लंकेश, कैलाश तुझसे उठा होगा तो तेरे घमंड से नहीं, तेरी ताकत से नहीं मेरे बाप, तेरी भक्ति से उठा होगा। माफ करना महाराज, यह कुछ और नहीं, यह मेरे दादा हिरण्याकश्यप थे, यह उनके कान के कुंडल है। ऐसे वो 2 पहनते थे, दूसरा भी अभी पड़ा है, खोलिए आप दूसरे पटेरे। और लंकेश, जिसके कानों के कुंडल ऐसे हो गए, उनकी भुजाओं का बल कैसा होगा, उसका कवच कैसा होगा, उसके पैरों के तलवे कैसे होंगे? हे रावण, वो सब जाने दे, उसके हाथ की गदा कैसे होगी? देख ले, वो पटरे में पड़ी है। रावण कहता है, नहीं देखना। रावण कांपने लगता है। इस कुंडल को धारण करने वाले, इस पार्श्व बंद को धारण करने वाले लंकेश को एक एक करके सभी पटरे खोले और दिखाए। जो ये कवच पहनता है, जो अपनी उंगली पर गदा घुमाता है, जो ब्रह्मांड पर शासन करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब मेरे दादाजी प्रहलाद लगभग 5 साल के थे तो वे अपने 2 हाथ जोड़कर कहता था, पिताजी रहने दो, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे नारायण के सामने आप रहने दीजिए। अगर जब मेरी मौत भी आ जाए तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन पिताजी मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। महाराज, वैशाख के 14 के दिन 1 बार 2 बार जलाया था। फिर मेरे दादाजी ने रोते हुए मेरे परदादा से कहा, पिताजी मैं आपके 2 हाथ जोड़ता हूं, लेकिन अब आप रहने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। गले लगा उसको, यदि जो तेरा नारायण होगा तो बचाने आएगा। वैशाख के 14 के दिन खंभा को गले लगाया, खंभा फूट गया और नारायण प्रकट हो गए। वह जो यह कुंडल पहनता है, जो यह बंधन पहनता है, जो यह वस्त्र पहनता है और जो यह गदा धारण करता है, नारायण ने निहत्य ही उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपनी गोद में पटक लिया और उनकी उंगली से फाड़कर चले गए थे। ऐसी ताकत है आप में? नहीं तो लंका चला जा। जब वह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए तो जो परीक्षा करनी है वो करना, बाकी वो ढूंढने जैसा नहीं है, उनके भक्त की परीक्षा करने जैसी नहीं है। यदि मेरे दादाजी ने 5 वर्षीय प्रहलाद की परीक्षा की तो इनमें से कोई भी शक्ति उनके लिए काम नहीं आई। नारायण ने कहा कि मैं ही वही हूं जो तुम्हें शक्ति देता हूं और मैं ही वही हूं जो तुम्हें लपेटता हूं। यदि हम इस बात को भूल जाते हैं तो हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, और यदि हमें विश्वास नहीं होता है तो उनके भक्त के पास बैठकर भजन सुनना चाहिए, तो मेरे नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। जिन लोगों ने नारायण की शरण ली है वे महान बन गए हैं। नारायण की पूजा करनी चाहिए और अपना जीवन सुधारना चाहिए।